वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। इस प्रोग्राम की अवधि 2022 से 2027 तक है। इस प्रोग्राम के तहत 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को शिक्षित किया जाएगा। इसका बजट 1037.90 करोड़ रुपए है और वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 राजस्थान के अंदर शुरू किया गया। राजस्थान के बीकानेर जिले में हुए इस आयोजन में 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत एक IIT स्थापित करेगा। पहली बार कोई IIT देश के बाहर स्थापित हो रहा है। बराकाह परमाणु संयंत्र भी UAE के अंदर है। अमेरिका का JP मॉर्गन बैंक मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बना। वर्ष 2000 में JP मॉर्गन बैंक की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 19 फरवरी को 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। 19 फरवरी को ही क्यों? क्योंकि 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से PM मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। रणजी ट्रॉफी 2022 में साकिबुल गनिक ने बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। साकिबुल गनिक बिहार के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में मिजोरम के खिलाफ ऐसा कारनामा किया। और दोस्तों ये कारनामा क्या है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में अपने पदार्पण मैच में शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बने। तिहरा शतक लगाते हुए इन्होंने 341 रन बनाए। यूनाइटेड किंगडम ने करोड़पति निवेशकों के लिए अपने गोल्डन वीजा रूट को समाप्त कर दिया। अभी हाल ही में ब्रिटेन की गृह सचिव हैं प्रीति पटेल, उन्होंने इसकी घोषणा की। गोल्डन वीजा देता कौन है? तो UAE देता है 10 साल के लिए। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। थीम ध्यान रखिएगा, अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान जताया? तो 8.8%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके प्रेजेंट टाइम हेड दिनेश कुमार खारा हैं। और दोस्तों हाल ही में SBI ने मुफ्त ऑनलाइन IMPS लेन देन की सीमा कितनी कर दी थी? तो 2 लाख से 5 लाख। प्रियम गांधी मोदी ने लिखी पुस्तक अ नेशन टू प्रोटेक्ट। जल जीवन मिशन के तहत 100 जिले हर घर जल वाले बने हैं। भारत सरकार का हर घर में जल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है 2024 है। दोस्तों ये जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 का है। अमेरिका की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। थीम रही बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को मिला उनकी मूवी 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सैनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज। बेस्ट फिल्म शेरशाह और बेस्ट डायरेक्टर केन घोष। सेबी द्वारा गठित निवेश नीति सलाहकार समिति के अध्यक्ष NR नारायण मूर्ति बनाए गए। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। सेबी के बारे में ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इसके प्रेजेंट अध्यक्ष अजीत त्यागी हैं। IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस किसान मोबाइल ऐप को वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर खुशबू मिर्जा के द्वारा बनाया गया। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार कोल इंडिया को मिला। कोल इंडिया भारत की महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। इसके प्रेजेंट CEO प्रमोद अग्रवाल हैं। नीति आयोग फोन पे के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकथॉन को लॉन्च करेगा। इस फिनटेक का मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से है। ये हैकथॉन इनोवेटर्स को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगा। A History of Sriniketan, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक उमा दास गुप्ता ने लिखी। देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर स्टेशन IOCL ने स्थापित की। IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1959 में होती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और इसके वर्तमान हेड श्रीकांत माधव वैद्य हैं। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला बना।
बिल गेट्स को पोलियो उन्मूलन के उनके प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों, हिलाल ए पाकिस्तान पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाकिस्तान। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने तुंगभद्रा नदी की आरती का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। हुरून इंडिया वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। दोस्तों, इसका पिछला संस्करण फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। होंडा कार्स इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ बने ताकुया सुमुरा। 9 साल के बाद फ्रांस ने माली देश से सैन्य वापसी की घोषणा की। माली की राजधानी बामाको है और यहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। भारत ने विश्व बैंक के साथ रिवार्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोस्तों, इस रिवार्ड प्रोजेक्ट का संबंध वाटर शेड मैनेजमेंट से है, जो कि किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा। भारत सरकार ने $115 मिलियन का जो ऋण है वो उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों को प्रदान किया है। प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम असम सरकार ने शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों के कौशल में विकास करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और ओवरऑल जबरदस्त रहिए। जय हिंद।